भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। केवल 1 मिनट के लिए भगवान का पावन मंगलमय नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ
स्वाभाविक शांति है मौन में, अद्भुत ऊर्जा, नेचुरल पीस, marvelous energy. Really lies in the internal silence. अपनी मातृभूमि भारत से दूर, लेकिन यहाँ पूरी तरह भारतीय वातावरण में विश्व हिंदू मंदिर, जो केवल साउथ हॉल नहीं, पूरे लंदन और आसपास के क्षेत्रों का बहुत महत्वपूर्ण आस्था केंद्र है। और आपको बता दें कि भारत से बाहर जो हमारा पहला कदम निकला था और पहुंचा था, वो विश्व हिंदू मंदिर में है। आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व सुदर्शन भाटिया जी के तब 14 वर्ष पूर्व के निमंत्रण पर प्रथम बार जो यहाँ आना हुआ था, आज पुनः यद्यपि जब जब यहाँ इंग्लैंड की धरती पर आना हुआ, भले ही 1 घंटा, भले ही 2 दिन या 1 दिन, लेकिन यहाँ इस स्थान को प्रणाम करने और यहाँ भगवद गीता पर चर्चा करने के लिए आने का क्रम रहा है। बहुत पहले हमने एक बार सत्संग में कहा था कि प्रातःकाल उठकर ही और भी का अंतर, भजन पाठ तो करो ही और काम भी करो। तो भाटिया जी ने कुछ साल पहले, 1 साल जब हमने कहा कि इस वर्ष टाइम नहीं, तो भाटिया जी ने मंच से कहा कि ये ही और भी के आपके शब्द जो हैं वही दोहरा रहा हूँ कि विश्व हिंदू मंदिर में तो आना ही है और स्थानों में भी जाओ। तब से लेकर और आज शिव गीता का ये सेमिनार प्रोग्राम यहाँ विश्व हिंदू मंदिर के इस सुंदर सभागार हॉल विश्व हिंदू केंद्र के नाम से जो है यहाँ हो रहा है। अपनी अपनी बात सबने कही, गीता जी को लेकर बहुत अच्छे ढंग से एश्योरेंस दी, आश्वासन दिया और अपना संकल्प जताया। हमारे सुदर्शन भाटिया जी ने, यहाँ इस क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र शर्मा जी ने, सतीश शर्मा जी ने, सबने अपना अपना एक संकल्प दोहराया। परेश शर्मा जी ने पहले मंदिर के विषय में यहाँ कुछ संकेत किए। आप सब जानते हैं
ये जो वर्ष चल रहा है, स्वामी विवेकानंद जी का 150वां जयंती वर्ष पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इन्हीं दिनों में ये प्रवास 15 दिन पूर्व हमारा प्रारंभ हुआ, फिर 3-4 दिन यूएस शिकागो से, और सबसे पहले हम उसी स्थान में गए जहां आज से 120 वर्ष पूर्व 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद जी का वह एक दिव्य उद्बोधन, डिवाइन उनका मैसेज था, जो पूरे विश्व में गूंजा। उस स्थान पर गए और वहां जाकर हमने अनुभव किया भारत के संत की ओजस्विता को, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने अपने संबोधन को जब शुरू किया तो कहा, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। और आप अवश्य जानते होंगे कि पूरा हॉल कुछ मिनटों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा और बिना किसी के कहे लोग खड़े हो गए और 5 मिनट तक वो वातावरण रहा। भारत के उस सन्यासी की जो दिव्यता, एक अपनत्व, क्योंकि जहाँ लेडीज और जेंटलमैन ही चलता और वहाँ कोई आकर के जहाँ रिश्तों की पहचान का बहुत अधिक आदर ना हो, वहाँ कोई आकर संबोधन में कहे कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो निश्चित उन सबको अपनापन एक लगा। तो ये वर्ष उस महान संत की 150th एनिवर्सरी का वर्ष है। वहीं साथ ही साथ आप में से बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि गीता उपदेश का ये 5150वां जयंती वर्ष है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में, जिसकी चर्चा भाटिया जी ने कही कि विश्व का एकमात्र ग्रंथ जो बैटल फील्ड में, जहां सेनाएं आमने सामने बिल्कुल लड़ने मरने को तैयार है, वहां उपदेश। बल्कि एक इंग्लिश थिंकर ने भी एक बड़ी गहराई की बात कही कि वॉइस ऑफ गॉड कैन बी हर्ड ओनली इन द डीप साइलेंस। डीप साइलेंस में ही ईश्वर की आवाज सुनी जा सकती है, लेकिन वहां तो सेन्योर मध्य विषिदंतम इदम वचा, पूरी तरह कोलाहल, तनाव, कहीं हाथियों की चिंखार, कहीं शस्त्रों की टंकार, वो सब कुछ, और उसमें विश्व का यह यूनिक अनपैरेलल उपदेश दिया गया, श्रीमद् भगवद गीता। उस वातावरण और उसको 5150th ईयर चल रहा है गीता उपदेश का, 5150 पिछली गीता जयंती पर। और अब जो गीता जयंती आएगी इसमें 51 वर्ष शुरू होगा। जब ये आंकड़ा मिला, पता लगा, ध्यान आया, तो हमने निश्चित किया कि स्वामी विवेकानंद जी का जयंती वर्ष इस रूप में लिया जा रहा है, तो क्यों ना उस संत के साथ साथ जिसने ये कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द को पढ़ के हमें लगा, हमने बहुत चिंतन किया, हमें लगा कि सत्य है कि राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण आवश्यक है, लेकिन ये भी सत्य है कि व्यक्ति निर्माण के लिए श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश आवश्यक है।
शिक्षाएं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तब आज से 120 वर्ष पूर्व ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हमें वो शिक्षा ही नहीं चाहिए जो केवल इंजीनियर बना दे, केवल डॉक्टर बना दे, वो भी आवश्यक है। जो आज शिक्षा का रूप है वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए या सीपीए या एनीथिंग कुछ भी बना सकता है। पर स्वामी विवेकानंद जी ने एक आह्वान किया तब भारत से बाहर आकर के, वी वांट दैट टाइप ऑफ एजुकेशन which can form the character, which increased the strength of mind and which can expand the intellect, by which one can stand on one's own feet. So विवेकानंद जी ने कहा कि हमें वो शिक्षा, उस शिक्षा की जरूरत है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाती है, जो मन को स्ट्रांग बनाती है, मजबूत बनाती है, जो बुद्धि की क्षमताओं को जगाती है, जो चरित्र निर्माण में एक आधार बनाए, वो शिक्षा। और श्रीमद् भगवद गीता पूरी तरह सक्षम है, पूरी तरह सक्षम ये सब देने के लिए। बहुत छोटा सा ग्रंथ, कुल मिलाकर 700 श्लोक। वीरेंद्र शर्मा जी ने कहा, जब वो हमें कभी बताएंगे कि किस ऑथर ने, किस राइटर ने किस वेद और किस श्लोक का रेफरेंस देकर ये बात कही है, तो निश्चित अब हम इसका उत्तर आपको भेजेंगे, क्योंकि ये क्लियर होना आवश्यक है कि कौन सा वो श्लोक है जिसके लिए ये बात किसी ने लिखी और किस राइटर ने लिखी। वो क्लियर हो तो हम इस बात को क्लियर करेंगे, जबकि हमें नहीं लगता कि ये कहने की किसी को आवश्यकता हो कि एक श्लोक की व्याख्या पूरी गीता तो 1000 कृष्ण चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। वो कृष्ण एक ही, क्योंकि कृष्ण केवल जब गीता उपदेश देते हुए जो कृष्ण की भूमिका है तो एक विराट भूमिका है, केवल अर्जुन के सारथी की नहीं। और गीता को अगर कोई बहुत ध्यान से पढ़े और उसकी गहराई में उतरे तो वो बहुत क्लियरली वो रियलाइज कर सकता है, फील कर सकता है कि गीता में सर्वभूतात्मा की आवाज है, केवल एक शरीर की वाणी की आवाज नहीं है। गीता एक डिवाइन सॉन्ग है, संग बाय लॉर्ड कृष्ण, डिवाइन सॉन्ग। सतीश शर्मा जी ने बड़ा अच्छा लगा कि जब उन्होंने अपने मोबाइल से ही गीता का प्रारंभिक श्लोक एक गायन के रूप में, सिंगिंग के रूप में उन्होंने सुनाया। आनंद आया, अच्छा लगा। बहुत छोटा सा ग्रंथ, कुल मिलाकर 700 श्लोक, 4 वेदों में 1 लाख मंत्र है, अकेले महाभारत में 1 लाख श्लोक है, पुराण आप सब देखें हजारों श्लोक, सब ग्रंथ बहुत विस्तार। गीता में केवल 700 श्लोक, लेकिन हर बात बिल्कुल लॉजिकल, केवल मात्र उस अर्जुन के लिए नहीं जो तब वहां था। That Arjun was only representative of the whole human being, मानव जाति का एक प्रतिनिधि मात्र। भगवान कृष्ण 5150 वर्ष पूर्व ये समझ गए कि आज की जो ये स्थिति है, आने वाले समय में ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम का रूप लेती चली जाएगी। तब एक अर्जुन था और आज वो प्रॉब्लम जो अर्जुन का एक मानसिक रोग था, जो एक मेंटल प्रॉब्लम अर्जुन के लिए के मन में आई, टू डू व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू इज द प्रॉब्लम। युद्ध करूं, युद्ध ना करूं, मेरा कर्तव्य क्या है इस समय, ये प्रॉब्लम। और उसके बाद
एक जो एक्सटीरियर एक अटैचमेंट अर्जुन के मन में जगी, बाहर की आसक्ति, और उसके कारण से अर्जुन टेंस, स्ट्रेस एंड आफ्टर दैट डिप्रेस। ये 3 शब्द, दुख, शोक और उसके बाद विषाद, या ये कहें तनाव, दबाव और उसके बाद विषाद। और गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, प्रथम अध्याय। आजकल की जो स्टेजेस हैं, कभी टेंशन, कभी स्ट्रेस और कभी डिप्रेशन, ये उस समय का विषाद आज की डिप्रेशन ही है। वो स्टेज जीवन की जहां कुछ करने को मन नहीं करता। अर्जुन ने कहा नायोत्सेति गोविंद मुक्त तूष्णिम बभूवः, कृष्ण युद्ध नहीं करूंगा मैं। और उदास होकर शोक संविघ्न मानसः अर्जुन रथ के पिछले भाग में जा गिरा। रथोपस्थोपाविशत्, प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक। शोक, पूरी तरह शोक में डूबा हुआ अर्जुन, किसी समय बिल्कुल आह्लादित अर्जुन, प्रसन्न अर्जुन, नाचता हुआ अर्जुन। भगवान ने कहा पार्थ सेना, अर्जुन ने कहा नहीं चाहिए। अस्त्र शस्त्र टांट मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आप, केवल आप। क्यों? युद्ध नहीं करूंगा मैं, मेरी प्रतिज्ञा है, मत कर। कहा शस्त्र नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा। सेना दुर्योधन ले जाएगा, ले जाए, मेरा क्या करेगा तो? अर्जुन ने कहा सारथी बनाऊंगा, लगाम आप संभाल लेना, निश्चिंत होके बैठूंगा। जो बिगड़े सो तेरा, नाथ मेरा क्या बिगड़े, और जो संवरे सो तेरा, नाथ मेरा क्या संवरे। लगाम आपके हाथ में होगी। युद्ध से कुछ समय पहले 5 पांडव, 5 भाई इकट्ठे बैठे, विचार होने लगा। युद्ध की जो परिस्थितियां, कंडीशन और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट, उस सब पर स्वाभाविक था। युधिष्ठिर ने कहा पार्थ लगता नहीं कि युद्ध जीत सके। अर्जुन ने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोलते हो? युधिष्ठिर ने कहा हमारी सेना 7 अक्षौणी और 11। आप कहोगे 4 का अंतर नहीं, उस समय की संख्या के अनुसार 2,62,000 और 670 के लगभग एक अक्षौणी सेना की संख्या थी। 10.5 लाख का अंतर था। युधिष्ठिर ने कहा पितामह उनके पक्ष में, इच्छा मृत्यु का वर, द्रोणाचार्य उनके पक्ष में, जब तक शस्त्र हाथ में है कोई हरा नहीं सकता। कर्ण उनके पक्ष में, अमोघ शक्ति, जिसका नाम लेकर छोड़ दे मरेगा ही मरेगा, और ढेरों। अर्जुन मुस्कुराया, कहने लगा भैया सब उनके पक्ष में है, लेकिन ये क्यों भूलते हो कि कृष्ण उनके पक्ष में नहीं है, वो हमारे पक्ष में, वो हमारे पक्ष में। और ये निश्चित है, यतो कृष्णस् ततो धर्मः और यतो धर्मस् ततो जया। जहां कृष्ण है वहां धर्म है, और जहां धर्म है विजय वहीं होगी। सत्ता के सामने सच बोलना मुश्किल काम है। सत्ता के सामने सच बात कहना मुश्किल काम है। और शर्मा जी तुलना कर रहे थे भारत और यहाँ की, और यहाँ रहने वालों ने तालियां बजाई। जो यहाँ रह रहे हैं, हम देख रहे थे, उन्होंने खूब तालियां बजाई जब शर्मा जी ने ये कहा कि यहाँ वी आर द बेटर साइड। तो लेकिन हम मन से चाहते हैं कि भारत में भी
निश्चित रूप से सत्ता पक्ष, नो क्वेश्चन ऑफ एनी पार्टी, कोई पार्टी का प्रश्न नहीं, लेकिन देश की मर्यादा अस्मिता की रक्षा करने वाली सत्ता वहां निश्चित होनी चाहिए, जो राष्ट्र की अस्मिता को, बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत कठिनाइयां। सत्ता के सामने सच बोलने का साहस हम बहुत लोगों को वहां पूछते हैं, बहुत शास्त्रों से भी हमने पूछा कि क्या आप नहीं चाहते कि गोहत्या बंद हो? कहते क्यों नहीं चाहते? हमने कहा बोलते क्यों नहीं वहां? बस महाराज वहां तो सिर्फ पार्टी की बात करनी पड़ती है। लेकिन आप गीता का अंतिम श्लोक देखें, संजय, धृतराष्ट्र सत्ता अध्यक्ष है उस समय, संजय कहता है राजन सच बात आपसे कहूं, निष्कर्ष की बात वो ये है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, ये गीता का 7वां श्लोक है। तत्र श्रीर विद्यो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। राजन कुछ भी कह लो, लेकिन ये सच्चाई है कि जीत तो वही होगी जहां कृष्ण है, जहां कृष्ण। अर्जुन ने लगाम सौंपी, निश्चिंतता की आवाज, लेकिन कुछ क्षणों में स्थिति बदली। अर्जुन विषाद में आ गया और हमने आपसे कहा कि बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन, वहां प्रतिनिधित्व अर्जुन का, मानव मात्र का, शोक, मोह, शोक और विषाद आज आप पाएंगे। जो बात गीता में तब थी वो समस्याएं आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं। बाहर की चकाचौंध बढ़ रही है, बाहर की सुविधाएं बढ़ रही हैं। और भारत में भी बहुत खुले शब्दों में सबसे कहा, बहुत साफ कहा कि केवल उपदेश का स्वभाव नहीं है, केवल कोरी प्रवंचना का स्वभाव नहीं कि हम 1 घंटा बोलें, उठ के चले जाएं, आप सुने और आप वाह वाह कर दें, बहुत अच्छा प्रवचन, बहुत अच्छा प्रवचन, बहुत अच्छी बात, और कोई अर्थ निकल आएगा, नहीं लगता है कि आप इस बात को समझें, विचारें कि इस सब में क्या शांति कम हुई है या बढ़ी है, प्रेम कम हुए हैं या बढ़े हैं, सहनशीलता, संयम, संतोष ये कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? कम हो, सहनशीलता कम हो रही है, बात बात में इरिटेट हो जाना, हाइपर हो जाना, जरा जरा सी बात पे आवेश में आ जाना, जरा जरा सी बात पे डर जाना, सहम जा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना, तनाव, आशंकाएं, उसी में जीना। गीता इस सब का समाधान है मेरे भाई, बहुत लॉजिकल सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। अब देखें, विचारें, आपको लगेगा अशांति से शांति की प्रेरणा है गीता। और आपसे यदि हम पूछें कि शांति चाहते हो या नहीं, क्या कहोगे? कोई भी नहीं होगा जो ये कहे कि मैं नहीं चाहता शांति। कौन कहेगा ये? दूसरा प्रश्न यदि हम आपसे करें, हाँ आपके प्रश्न हम बाद में देखते हैं थोड़ी देर में, लेकिन पहले हम दूसरा प्रश्न यदि हम करें कि शांति सब्जेक्ट टू बॉडी है या सब्जेक्ट टू माइंड है? तो पीस इट्स सब्जेक्ट टू माइंड। और हमारा सारा जो प्रयास है, सारे एफर्ट्स जो हैं, वो एफर्ट्स सब के सब बाहर के, शरीर के हैं। कठिनाई ये हो रही है कि शरीर की सुविधाओं को हम मन की शांति माने बैठे। शरीर की सुविधाएं क्या है? जब तक आपके अनुकूल है कुछ, आपकी सुविधा, आपका सुख है, और जहां कुछ भी आपके अनुकूल नहीं है, वहीं आपकी टेंशन है, वहीं तनाव है। और गीता ने उसे अनुकूल, शास्त्रों ने अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम कहा। और हम कई बार कहते हैं कि पुत्र अपने आप में सुख का कारण नहीं, पुत्र है यही सुख नहीं है, लेकिन पुत्र अनुकूल है तो सुख है। आप उनसे पूछें, भगवान ना करे
किसी के साथ हो ऐसा, उनसे आप पूछें जिनके संतान है लेकिन अनुकूल नहीं है संतान, जो संतान के कारण डरे डरे रहते हैं, उनसे पूछो कि संतान सुख का कारण है या दुख का कारण है। पुत्र का होना ही सुख नहीं, अनुकूलता सुख है। और संसार में कहीं भी आप देखें, यूनिवर्सल फैक्ट यही है सुख और दुख का, कि जो आपके अनुकूल है वहां सुख है, और जो आपके फेवरेबल नहीं, आपके अकॉर्डिंग नहीं, आपके अगेंस्ट है, वहीं फील टेंशन, कभी स्ट्रेस। और अगर उसका उत्तर ना ढूंढा, टेंशन का स्ट्रेस स्टेज जो है जीवन की, उसका उत्तर ना कहीं ढूंढा, surely and certainly that will become depression of the life। तो डिप्रेशन बन जाएगी जीवन। और डिप्रेशन का इलाज कहां ढूंढोगे? किसी डॉक्टर के पास क्या? किसी मॉल में जाकर क्या? कई बार कहते हैं किसी मॉल में आप जाएं, शॉपिंग सेंटर में आप जाएं, जहां ये लिखा होता है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल है, हर चीज यहां उपलब्ध है, वहां आप जाएं और ये पूछें उनसे जो कहते हैं सब कुछ यहां है, आप धीरे से वहां के मैनेजर से कहें कि आई वांट पीस ऑफ माइंड, वेयर इज दैट काउंटर इन योर मॉल। और सच ये है कि वो स्वयं भी कुछ अमेजिंग मोड में वो आपको देखेगा कि ये कौन सा क्वेश्चन, और शायद वो आपसे ही पूछ बैठे कि नो सच काउंटर इज हेयर, इफ यू फाइंड एनीवेयर प्लीज लेट मी नो। अगर आपको कहीं ऐसा कोई काउंटर मिले तो मुझे भी जरूर बता जाना। भाई वो कह सकता है आपसे कि संसार में कुछ भी है वो केवल 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 टू प्लीज द सेंसेस, केवल इंद्रियों की संतुष्टि के लिए है। और इंद्रियां शरीर के अंग, कहीं ना कहीं देखो हर चीज की एक लिमिटेशन है। खाने की एक लिमिटेशन, देखने की एक लिमिटेशन, घूमने की एक लिमिटेशन। और जब वो लिमिटेशन नहीं पूरी होगी तो उसके बाद फिर मन तनाव दबाव में आएगा। गीता में उसका साधन है, विषाद से आह्लाद, फ्रॉम डिप्रेशन टू ब्लिस। गीता में सूत्र है, प्रेरणाएं। गीता कहती है जहां हो अपना कर्म करो, अपना काम करो, जहां हो। इस ग्रंथ की विशेषताएं हैं ढेरों। इस ग्रंथ ने कहा कि तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो। और जगह बहुत जगह पाओगे कि तुम हमारे पास आओ, हमारे बन जाओ तो तुम्हें ये मिलेगा, तो तुम्हारा कल्याण होगा, तो तुम्हें कहीं नाम की आवश्यकता कहीं जगह आप पाओगे। लेकिन गीता ने कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेया, तुम जहां हो वहीं रह के अपना कल्याण कर सकते हो, वहीं रह करके। एक हमारे भारत के जीवगीता के सेमिनार्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर हैं मोहम्मद हनीफ खान, वो प्राय आते हैं और वो एक बात बड़ी दृढ़ता से कहते हैं कि मैं पक्का मुसलमान हूं लेकिन गीता का दीवाना हूं। और गीता जेब में रखकर वो निकाल कि 40 वर्षों में कोई दिन नहीं होता जब गीता मेरी जेब में ना हो, कोई रात नहीं होती जब गीता मेरे सिरहाने ना